हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। जनाब, हिंदुस्तान में तो इस वक्त कुछ ऐसा ही नजर आता है। अब इस वक्त हिंदुस्तान में दो बड़े मुद्दे हैं, आप भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं, कोरोना और सियासत। कोरोना का घूमता पहिया सबको अपनी जद में लेने पर अड़ा है। तमाम सरकारें, पब्लिक और प्रशासन परेशान है कि आखिर किसी तरह इससे निजात मिले। लेकिन क्या कहें साहब, इस वक्त तो कोरोना पर सियासत भी हावी हो रही है। अब कोरोना चाहे कितना भी कहर बरपा रहा हो, लेकिन जब से हिंदुस्तान के कुछ राज्यों में चुनाव का ऐलान हुआ तो नेताओं ने अपनी बाहें चढ़ा ली। मुल्क की हुकूमत के सिरमौर भी पीछे नहीं रहे। जनता को लुभाना है, चुनाव में कुर्सी हथियानी है, तो फिर पब्लिक की चिंता तो सिर्फ बयानों में और कागजों में ही सीमित होकर रह गई। चिंताएं जताई जा रही है, चेहरों पर चिंता की लकीरें भी लाई जा रही है, लेकिन साहब हकीकत तो कुछ और ही नजर आती है। अब चलिए आपको मुल्क के अलग अलग हिस्सों से मिली कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर परेशान लोगों की, मजबूर लोगों की, तो दूसरी तस्वीर सियासत से मजबूर नेताओं और लोगों की। अब आपको पहली तस्वीर की हकीकत से रूबरू करा देते हैं। दरअसल जब सोमवार को दिल्ली सरकार ने 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौजूद दूसरे स्थानों के लोगों में हड़कंप मच गया। यहाँ हर कोई चाहता था कि वो किसी भी तरह अपने घरों को लौट जाए। जाहिर है, जब साधन सुविधाओं की कमी है तो फिर भीड़ पहुंचे भी तो कैसे। इन तस्वीरों को भी आप देखते रहिए और अब एक तरफ इन तस्वीरों पर भी नजर डाल लीजिए। ये सियासी तस्वीरें हैं साहब। देश के हुक्मरान लोगों की सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। अब दिल्ली से मिली इन तस्वीरों में हालात से मजबूर लोगों के हालात हैं, तो इन तस्वीरों में सियासत से मजबूर लोगों के हाल हैं। कहानी आप समझ गए होंगे। अब यूं तो दोनों ही तस्वीरों में सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा, लेकिन हैरानी तो उस वक्त होती है जब हमारे हुक्मरान खुद गुनहगार बन रहे हों। इन लोगों की मजबूरी है कि इन्हें सही सलामत अपने घरों की ओर लौटना है, लेकिन यहाँ कौन सी मजबूरी है सिवाय सियासत करने के। बड़ा सवाल ये कि चुनाव जीतना जरूरी या फिर जिंदगी की जंग। सवाल ये कि क्या रैलियां और सभाएं करना जरूरी है या फिर ऐसे लोगों की परेशानियों को खत्म करना। आखिर जिम्मेदार कौन है? जाहिर है सरकार, हमारे हुक्मरान, हमारे नेता। लेकिन साहब, जब पूरे कुएं में ही भांग गुली हो तो किया भी क्या जाए। देश के मुखिया आने वाले दिनों में अपनी सियासी सभाएं करेंगे, पब्लिक को रिझाएंगे, इन्हें सुनने के लिए भीड़ मौजूद होगी। हो सकता है उसी भीड़ में कोई कोरोना संक्रमित हो, तो फिर क्या होगा? कोरोना का चक्र वहां से चलकर आखिर कहां तक अपनी पहुंच बढ़ाएगा, शायद इसकी चिंता किसी को नहीं। अब यूं तो हमारे नेता भी समझदार हैं, जनता भी सब जानती है, लेकिन जब माहौल ऐसा बनता है तो भीड़ भी भागी हुई आती है। नेता भी पहुंचते हैं, यानी अच्छा खासा लवाजमा तैयार हो जाता है, जो शायद इस वक्त कतई नहीं होना चाहिए। अब इन लोगों की तो मजबूरी है, क्योंकि यहाँ भी अगर सही इंतजाम होते, लोगों को घरों तक पहुंचाने की माकूल व्यवस्थाएं होती, तो शायद ये तस्वीरें भी तैयार नहीं होती। लेकिन जनाब क्या करें, सब वक्त का फेर है, हर कोई अपने फेर में खोया है। किसी को कुर्सी की फिक्र है तो किसी को जिंदगी और अपनों की। जनाब, अब मुद्दा यही कि सरकारें चाहे जिसकी बने, नेता का चोला चाहे कोई पहने, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि सरकार भी जनता ही बनाती है, नेता भी जनता ही चुनती है। लेकिन यही नेता पब्लिक की बदौलत कुर्सी हासिल कर फिर कुर्सी वाले बन जाते हैं। अब साहब, आज के वक्त में जितनी जिम्मेदारी पब्लिक की है, उससे कहीं ज्यादा सरकार के कंधों पर दारोमदार होता है पब्लिक की हिफाजत का। जनाब, मुद्दा यही कि आखिर जब हम ये कहते हैं कि ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कोरोना का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर क्या यहाँ कोरोना सभा सुनने नहीं आता होगा? क्या कोरोना का वायरस घूमते हुए इन लोगों के जरिए इस भीड़ में नहीं पहुंच सकता? पहुंच सकता है साहब, लेकिन क्या करें, सियासत से मजबूर जो है। और साहब, आखिर में हम तो यही कहेंगे कि माना कि सौदागरों में जरा भी रहम नहीं होता, माना कि सौदागरों में जरा भी रहम नहीं होता, पर ताकीद रहे नफरतों से प्यार कम नहीं होता। हमारी पॉलिश उतारने को आमदा ये शख्स याद रहे, हमारी पॉलिश उतारने को आमदा ये शख्स याद रहे। झूठ की आंधी में सच का वजन कम नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।